नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, आज एक ऐसे प्रोजेक्ट का मैं आपको सफ़र करवाऊंगा जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक बहुत ही शानदार लोकेशन पे साउथ ऑफ गुरुग्राम में आने वाला है। तो चलिए आज सफ़र की शुरुआत करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, हम अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं अभी सुभाष चौक से। सुभाष चौक से आगे बढ़ते हुए एलिवेटेड रोड से हम सोना की तरफ चल रहे हैं, साउथ ऑफ गुरुग्राम की तरफ। दोस्तों, मेरे को बहुत सारे कॉल्स रिसीव होते हैं जिसमें कि लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सोना जाने के लिए तो रास्ते में टोल आता है। तो इसका मेरे पास एक सिंपल सा आंसर है आपके लिए, क्योंकि हम टोल के पास में पहुंच चुके हैं। तो ये जो टोल है, आज की डेट में आपको पता होगा, माननीय गडकरी जी ने एक सुविधा हमारे लिए अवेलेबल कराई है। मात्र 3,000 रुपये के रिचार्ज से आप 200 बार इन एंड आउट हो सकते हैं किसी भी नेशनल हाईवे के टोल से। इसके अलावा जो रेजिडेंट हैं सोना के, उनका एक मंथली पास भी इशू होता है जो लगभग 300 से 400 रुपये के आसपास होता है। तो अब हम बिल्कुल टोल के आसपास आ चुके हैं। तो एक मतलब बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं ये एक एलिवेटेड रोड को यूज़ करने के लिए। कुछ लोगों को जो ये क्वेश्चन रहता है कि रास्ते में टोल है, हमें हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। तो हम ऑलमोस्ट अभी टोल के पास पहुंच चुके हैं। अभी सुभाष चौक के हमारे से यहाँ तक हमारे को पहुँचने में ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट हमारे को लगे हैं। और अगले 9 से 10 मिनट में जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल्स देना चाह रहा हूँ, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास आ चुके हैं। इधर से आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। ये सोहना के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस रोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिलहाल यहीं से ही है और ये पूरा मुंबई तक आपको एक कनेक्टिविटी देता है। सोहना के लिए कि आज की डेट में आप कह सकते हैं एक लाइफ लाइन है, एक अचीवमेंट है कि ये रोड यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इस दिल्ली मुंबई के बाद में सोहना के जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जो सोहना का रियल एस्टेट मार्केट है, वो यहाँ के बाद स्टार्ट हो जाता है। आज की डेट में सोना का रियल एस्टेट मार्केट आप सबको पता ही है, काफ़ी बूम पे है। लो राइज फ्लोर्स के लिए तो आज की डेट में स्पेशली लोग रेकमेंड ही सोना करते हैं। दूसरा, सोना की जो रियल एस्टेट बूम का दूसरा कारण है लोगों की समझदारी, क्योंकि जिस पोल्यूशन में आप वीडियो में भी देख रहे होंगे बाहर कितना पोल्यूशन नज़र आ रहा है, जिस पोल्यूशन के अंदर हम दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, उसके मुकाबले कम से कम 50 से 80 या 100 के आसपास AQI लेवल जो है सोना का डाउन रहता है, बिकॉज ऑफ ग्रीनरी ऑफ अरावलीज, क्योंकि ये सराउंडिंग बाय पूरा अरावली से सोना घिरा हुआ है। अब आप बाहर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये राइट में हमारे सेक्टर 36 आ गया है। इसके अंदर पूरा रेजिडेंशियल है, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज फ्लोर्स भी हैं, कुछ अफोर्डेबल हैं, कमर्शियल हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड दिखाऊं आपको, इधर भी कुछ बिल्डर्स के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये मेरे लेफ्ट में अब आप देखेंगे तो आशियाना का आ गया है, और इस बीच में कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो लो राइज में भी हैं। दूसरा दोस्तों, ये रोड क्योंकि आगे सीधा राजस्थान की तरफ चला जाता है, बीच में ये कनेक्टिविटी देता है आपका KMP हाईवे को, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे के साथ में लगता हुआ ये पूरा जो IMT सोना है, जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, जहां पर आज की डेट में इंडस्ट्रीज आ भी चुकी हैं। ये एक प्रोजेक्ट इस तरफ भी काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है, यहाँ का सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, और हमारे राइट में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप की। इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर वो जोन जो है पूरा लिथियम जोन है। एक वहाँ पर अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को वहाँ पे जगह दी जा रही है। एक फैक्ट्री है जो आपने अभी सुना भी होगा, काफ़ी फेमस लिथियम कंपनी है, वो वहाँ पे ATL करके वो अपना काम स्टार्ट भी कर चुकी है। ये मेरे राइट में बहुत सारे लो राइज फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो सोना के पास आज की डेट में ग्रैब करने के लिए हर वो USP है जो एक रियल एस्टेट मार्केट को बूम करने के लिए, किसी एरिया की रियल एस्टेट मार्केट को तेजी देने के लिए चाहिए होती है। सबसे अच्छी, अभी हमारे को मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं
हम सुभाष चौक से ऑलमोस्ट सोना के अंदर एंटर कर चुके हैं। दोनों तरफ मेरे रेजिडेंशियल जोन है। मैं लेफ्ट में आपको दिखाऊंगा, ये वर्ल्ड फेमस के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी है। हमारे राइट में अब जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी आ जाती है। इधर जीडी गोइंका का स्कूल है। मतलब इतने फेमस फेमस ब्रांड यहाँ पे सोना में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इनको आना नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं। जीडी गोइंका बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये मेरे राइट में, इसको मेरे ख्याल से कम 20 साल के आसपास हो गए यहाँ पर रन करते हुए। तो हम ऑलमोस्ट अभी जो ये एलिवेटेड रोड है इसके एंडिंग पॉइंट की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कनेक्टिविटी। तो सोहना के पास एलिवेटेड रोड है जो आपको 15 मिनट के अंदर कनेक्ट कर देता है। अब क्योंकि एलिवेटेड रोड का मजा लेना है तो थोड़ा बहुत टोल तो देना भी पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी है, कुंडली मानेसर पलवल से कनेक्टिविटी है, और सबसे अच्छी बात सोहना से वाया पलवल होते हुए आप डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस रोड के थ्रू आप आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्ट हैं। गुड़गांव से देखें तो गुड़गांव के पास आईजीआई की कनेक्टिविटी है, लेकिन आपके पास दो दो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। लगभग इक्वल टाइमिंग पे आप दोनों तरफ एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लगभग अब एलिवेटेड रोड के एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। आप जो लोग यहाँ पर ट्रेवल करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, यहाँ पर एक रेड लाइट है। एग्जैक्ट इस रेड लाइट के लेफ्ट में एक 60 मीटर वाइड रोड अलोंग विद दमदमा रोड, जो दमदमा लेक के लिए रोड जाता है, उसके साथ यहाँ से एक 60 मीटर वाइड रोड फ्यूचर में निकलना है, जो कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस डायरेक्शन के अंदर रोड जाएगा, 60 मीटर वाइड रोड। और ये अभी हम जो फिलहाल जो प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम दमदमा रोड के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपके से बात कर रहा हूँ उसके एक तरफ ये वाला 60 मीटर रोड लगता है, और उसके दूसरी तरफ जो गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सोना के लिए कनेक्टिविटी आनी है वो वाला रोड लगता है। तो ये प्रोजेक्ट दोनों तरफ से 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है। अभी हम धोला रोड से ट्रेवल कर रहे हैं। दमदमा रोड से जो धोला के लिए रोड जाता है ये आगे जाके पलवल रोड से भी कनेक्ट हो जाता है। अभी हम उस रोड से ट्रेवल कर रहे हैं, और ये मेरे राइट में आप देखेंगे जो ये टीन शेड यहाँ से शुरू हो गया है। जहाँ भी मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ से गुड़गांव की तरफ से जो 60 मीटर वाइड रोड आना है वो लगभग यहाँ पर से क्रॉस करेगा, और दूसरा 60 मीटर ये टीन शेड के उस तरफ से क्रॉस करेगा। हम ऑलमोस्ट अभी साइट पे आ चुके हैं। ये साइट हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इधर से जो 12 मीटर का सर्विस रोड होगा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल साइट के पास आ चुका हूँ। अब जो एक तरफ मैंने आपको दिखाया था इस तरफ 60 मीटर वाइड रोड होगा, दूसरा 60 मीटर वाइड रोड ये टीन शेड के उस तरफ होगा। तो दोनों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी जो है 60 मीटर वाइड रोड से हम कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, इसके पीछे पूरा का पूरा लो राइज फ्लोर स्टिल्ट +4 का इसमें सेगमेंट होगा। 2 BHK 3 BHK के साइजेस होंगे, अलग अलग प्लॉट साइज होगा, बहुत सारी टाइप्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है मेफेयर के बारे में, जो इनका डिलीवर प्रोजेक्ट है उसको भी मैं अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको। मेफेयर हमेशा ग्रीनरी पर ध्यान रखता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मेफेयर ने ग्रीनरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दीनदयाल के लाइसेंस के अंडर है। तो इस दीनदयाल के लाइसेंस के अंदर जो रोड साइज होता है वो 9 मीटर होता है, लेकिन जो मेन रोड है वो 10 मीटर का होगा, और इंटरनल जो रोड होंगे फ्लोर की तरफ जाने वाले वो सारे 9 मीटर के होंगे। जो उसके बाद प्लॉट होगा, प्लॉट के पीछे और पीछे वाले प्लॉट के दोनों के बीच में लगभग 40 फीट का एक गार्डन होगा, जो कि पूरे के पूरे इस लगभग 11 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर इतनी भी लाइनें बनेंगी प्लॉट्स की, फ्लोरों के बीच में आपको 40 फीट के आसपास का गार्डन मिलेगा, जिसमें कि अलग अलग थीम्स होंगी गार्डन के अंदर भी। इस प्रोजेक्ट में आपको जो 2 और 3 BHK के साइजेस हैं, जो 3 BHK का प्लॉट साइज है वो लगभग 175 स्क्वायर यार्ड का होगा, जो कि यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूँ तो जो स्क्वायर फीट में साइज निकल के आएगा वो लगभग 1600 स्क्वायर फीट आएगा। तो लगभग 1600 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 3 BHK विद 3 टॉयलेट एंड विद स्टोर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं अब आपसे बात करूँ इस प्रोजेक्ट की लाइसेंसिंग की, तो लाइसेंस रिसीव्ड है, रेरा रिसीव्ड है, ऑलरेडी रेरा आ चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के जितने भी लेआउट्स हैं या साइट लेआउट है तो वो डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर्स पे आप मेरे को DM करके मुझसे वो सब डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की एक बहुत शानदार USP भी मैं आपसे बताना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा 2 एकड़ के अंदर, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 एकड़ के अंदर क्लब हाउस विद लॉट्स ऑफ एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल,
टेनिस प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, आपका कार्ड रूम, जितनी भी एमिनिटीज़ आपने आज तक सुनी होंगी लगभग सारी आपको इस क्लब हाउस के अंदर मिलेंगी। मैंने आपको 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। एक तो ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है दोनों तरफ से 60 मीटर वाइड रोड से। एलिवेटेड रोड ख़त्म होते ही आप 60 मीटर वाइड रोड लेफ़्ट लेके 500-700 मीटर के बाद आप अपने घर पर पहुंच जाएंगे। अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले रोड से आप 15 टू 20 मिनट्स में अपने घर पर पहुंच जाएंगे। हर प्लॉट के पीछे आपको 40 फीट के आसपास का गार्डन, मतलब आपके पास मोटा मोटा 12-13 के आसपास इस प्रोजेक्ट के अंदर गार्डन स्पेस मिलने वाला है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 एकड़ का क्लब हाउस। तो आप इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं कर सकते। और प्राइस के बारे में अगर आपसे बात करूं तो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। जिस टाइप की एमिनिटीज़ मैंने आपको बताई उसके मुकाबले बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। प्राइस के लिए भी आप मुझसे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनका एक डिलीवर्ड जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी आज की डेट में कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, लोग वहाँ पर अपना मकान बना रहे हैं, वो भी दीनदयाल के प्लॉट्स थे, उसको भी आपको अभी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपने देखा, इस प्रोजेक्ट का नाम है गोल्डन पार्क। ये सोहना के अंदर दीनदयाल प्रोजेक्ट्स के अंदर एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है और आज लोग यहाँ पर अपना मकान बना रहे हैं, अपने ड्रीम होम्स यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया, लो राइज का जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया, उसका नाम है गार्डन रेजिडेंसी। तो इस प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स आप चाहें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अपनी साइट विजिट प्लान करने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा की तरह आपसे करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जिस ज़रूरतमंद को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।